हेलो एवरीवन, दिस इज योर मास्टर टीचर सुरभि गुप्ता फ्रॉम वेदांतु और मेरी कक्षा में आपका स्वागत है। तो गाइज वेलकम टू टुडेज it's not even a class, it's not even a kaksha today, it is just a motivational session, motivational और थोड़ा guidance वाला session जहाँ पर हम बात करने वाले हैं कि अगर आपके क्लास 10 में मार्क्स कम आए हैं, जितना आपने एक्सपेक्ट किया था उससे कम आए हैं, बहुत ज़्यादा कम आए हैं, ऑलमोस्ट 50s 60s में आए हैं, तो क्या क्लास 11 में आपके पास क्या क्या ऑप्शंस है, क्या इसका मतलब ये है कि आपकी पूरी ज़िंदगी खराब हो गई है? इन सब के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। याद रखना गाइज कि आज का सेशन इज़ नॉट फॉर पीपल हु हैव टॉप्ड, it's not for you guys, it is only for those students who are feeling low, who are feeling कि यार ऐसा तो नहीं कि हमने इस साल नहीं पढ़ाई किया तो अब हम आगे कभी कुछ बन नहीं पाएंगे, अब बस हमें जूते खाने पड़ेंगे पूरी ज़िंदगी पापा मम्मी के। तो भाई ऐसा नहीं है, तो उसके बारे में हम इस सेशन में बात करने वाले हैं। सो लेट अस बिगिन। डू नॉट फॉरगेट टू गिव अ थम्स अप टू दिस वीडियो, शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड हु यू थिंक नीड्स दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब टू द चैनल, क्योंकि इस चैनल पे हम आपके लिए अमेजिंग वीडियोज़ लाते हैं, अकेडमिक वीडियोज़ लाते हैं, क्लास 9 और 10 के लिए मोटिवेशनल वीडियोज़ लाते हैं, फनी वीडियोस लाते हैं एंड एवरीथिंग जिससे आपका प्रॉपर पर्सनालिटी डेवलपमेंट होगा। सो मेक श्योर दैट यू वॉच दिस सेशन टिल द एंड। चलो शुरू करते हैं। तो गाइस जब हमने क्लास 10 को शुरू किया था तो हमने बोला था कि दिस इज़ अ वेरी क्रिटिकल क्लास फॉर यू, क्योंकि ये बोर्ड एग्जाम वाली कक्षा है ना, इसमें आपको बोर्ड एग्जाम्स देने वाले होते हैं। अब बोर्ड एग्जामिनेशंस कितना हुआ क्यों है? क्योंकि पहली बार आपकी टीचर जिसको आप जानते हो वो आपका पेपर चेक नहीं कर रही। जब आपके रिजल्ट आते हैं आप टीचर के पास जाके बोल नहीं सकते कि प्लीज़ मैम थोड़े मार्क्स बढ़ा दो, मैं बीमार था इसलिए मैंने खराब आंसर दिया। आपका जैसा मेंटल स्टेट होता है आपको उसमें आंसर्स लिखने होते हैं। एक एग्जामिनर जिसका ना आप कभी मिलोगे, जिसका नाम आप कभी लाइफ में जानोगे, है ना, वो आपका पेपर चेक करता है और आपको अपनी आंसर शीट मिलती है। अब ऑफ कोर्स मतलब दैट इज वाई इतना हुआ होता है बोर्ड एग्जाम्स का, क्योंकि फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम आपको जज किया जा रहा है एट सच अ इंटेंस लेवल, है ना। बोर्ड एग्जाम्स जब अच्छे नहीं जाते, जब आपके रिजल्ट आते हैं तो कुछ बच्चों को तो एक्सपेक्टेड होता है कि यार हमने पढ़ाई नहीं की, हमें अच्छे मार्क्स नहीं आए, पर दुख तो फिर भी होता है ना। और कुछ बच्चे होते हैं जिन्होंने पढ़ाई की लेकिन फिर भी उनके हो सकता है बिकॉज उनकी आंसर राइटिंग इतनी अच्छी ना हो सकता है क्योंकि उन्हें स्कूल में इतना अच्छी तरह ना बताया हो कि स्टेप बाय स्टेप कैसे लिखना है, क्योंकि तबीयत खराब थी, क्योंकि उस दिन कुछ हो गया था, व्हाटएवर द रीजन इज, आपके मार्क्स कम रह गए हो, है ना। सो दीज आर द सिचुएशंस जिसमें आपको लगे कि यार हमने क्या अपनी जिंदगी खराब कर दी है, अब हम आगे क्या करेंगे। तो गाइस शुरू करते हैं कि हाउ इंपॉर्टेंट आर क्लास 10 मार्क्स इन लाइफ। क्लास 10 मार्क्स आई हैव टोल्ड रिपीटेडली इज इंपॉर्टेंट, क्योंकि पहली बार आप जो हो एक एग्जाम, कंपेटिटिव एग्जाम दे रहे हो ना, और बच्चे भी उसमें है, मेरिट लिस्ट निकलती है, तो ऐसे सिचुएशन में जब आप अच्छा करते हो, अच्छा मतलब 90% की बात नहीं कर रही मैं, इवन 75% इज अच्छा, अगर आप एक मेहनत की और उतना आपको अच्छा लग रहा है वो मार्क्स लाके, तो इट्स अ गुड मार्क्स, राइट। तो अगर आपको उतने मार्क्स आ गए जितना आप चाह रहे थे, तो देन इट इज गुड बिकॉज यू फील कॉन्फिडेंट, आपको लगता है यार मैं आगे कुछ कर सकता हूँ अच्छा। बट वहीं अगर आप नहीं मार्क्स ला पाए तो आप बहुत डीमोटिवेटेड फील करते हो, एंड नॉट जस्ट बिकॉज आप अकेले हो, बट आपके पास रिश्तेदार, माँ बाप, टीवी, न्यूज़पेपर जो मेरिट लिस्ट निकाल के टॉपर्स के नाम देते हैं, ऑल ऑफ दिस मेक्स यू फील अ लिटिल लो, ठीक है, एंड देयर इज नथिंग रॉन्ग विद इट, ठीक है। ऑफकोर्स फील लो करोगे, बुरे मार्क्स आते हैं, दुख होता है, बट लेट मी टेल यू कि क्लास 10 मार्क्स अभी आपकी लाइफ डिटर्मिन या प्रिडिक्ट नहीं कर सकती। इस पॉइंट पे अभी आपके सामने बहुत सारे हर्डल्स बाकी है, क्लास 11, क्लास 12 और कॉलेज, ठीक है। उसके बाद जब आप इनमें किस तरीके से करते हो, दैट विल डिटर्मिन आप कितना पैसा कमाते हो लाइफ में और कितना आगे बढ़ते हो। बट इस पॉइंट पे आके इट इज जस्ट द फर्स्ट टेस्ट दैट यू हैड टू गिव, ठीक है। नाउ सॉरी, नाउ दैट वी हैव अंडरस्टूड कि हाँ क्लास 10 मार्क्स वैसे मोटिवेशनल के हिसाब से इंपॉर्टेंट है और टेंशन में पास हो जानी चाहिए। लेट्स से आप पास नहीं हो रहे, कंपार्टमेंट आए आपके, तो आपको पता है कि इंप्रूवमेंट एग्जाम आप दे सकते हो, जिसके बारे में एक अलग वीडियो हमारे चैनल पे अभिषेक सर ने शायद बना भी रखी है इस पे, है ना। लेट अस से कि आपके मार्क्स बुरे हैं पर आपको लगता है अच्छे आने चाहिए थे, तो आप रिवैल्यूएशन के लिए भी दे सकते हो, जिसके बारे में मैंने भी वीडियो बना रखी है, वाईटी शॉर्ट बना रखा है। बट लेट्स से कि ये सब करने के बाद भी आपको यू हैव गॉट लेस मार्क्स, नाउ व्हाट टू डू। नो गाइस मार्क्स जो है क्लास 10 के बहुत क्रिटिकल हो जाते हैं स्ट्रीम को चूज करने के लिए। फॉर एग्जांपल बहुत सारे स्कूल बोलते हैं कि हम लोग साइंस स्ट्रीम पीसीएम पीसीबी तभी देंगे अगर बच्चे को 80% या 75% से ऊपर आए हैं। लेट्स से आपके 70% है। नो इस सिनारियो में अगर आप डटे हुए हो कि नहीं बोर्ड एग्जाम्स अच्छा नहीं गया बट अब मैं मेहनत करूंगा, अब मैं पूरा अपना देना चाहता हूँ इस साइंस स्ट्रीम को, तो नथिंग इज स्टॉपिंग यू
यू कैन टॉक टू योर पेरेंट्स. एक तो पहले प्रिंसिपल पे जाके उनको मनाओ, उनका थोड़ा कन्विंस करने की कोशिश करो. बट लेट्स से वो बोलते हैं हम नहीं मानेंगे, तो यू कैन चेंज योर स्कूल. ऐसे बहुत सारे स्कूल हो गए, डमी स्कूल्स भी हैं आजकल, तो हु विल टेक यू इन एंड यू कैन कंटिन्यू विद योर नीट या जेई प्रिपरेशन या जो भी आप करना चाहते हो. एंड वेदांतु तो प्लेटफॉर्म, एज अ प्लेटफॉर्म हम ऑफर करते हैं ये सब कोर्सेज. तो नो मैटर आप अभी किसी भी पोजिशन में हो, आपको ऊपर खींचना, आप अभी भी ऊपर पहुंच सकते हो. हैव दैट ऑप्टिमिज्म इनसाइड यू. ठीक है ना. आप कहोगे कि मैम आप हवा में बात कर रहे हो, बट गाइज ऐसा नहीं है. समथिंग आई हैव सीन अराउंड मी. सो आई वांट टू टॉक अबाउट माय ओन ब्रदर हियर, ध्रुव. एंड उसको ऐसा नहीं था बहुत अच्छे आए थे 10th में, बल्कि वो 11th-12th में तो बिल्कुल ही नहीं पढ़ा था. मतलब बिल्कुल ही नहीं, बाहर पढ़ा रहता था, धूप खाता रहता था. और मैं बोलती थी फोटोसिंथेसिस कर रहे हो क्या, मतलब क्या कर रहे हो, बाहर पढ़ाई कर लो. बट इट वाज सो टेरेबल कि उसको हमें ड्रॉप दिलाना पड़ा, क्योंकि उसका किसी कॉलेज में नहीं हुआ. बोर्ड एग्जाम्स के कुछ सब्जेक्ट्स उसने लिटरली वापस से दिए थे. तो 12th स्टैंडर्ड की बात कर रही हूँ. एंड देन ही वेंट टू कोटा. उसने 1 साल बहुत मेहनत की एंड देन ही गॉट इनटू बिट्स पिलानी, और फिर अब वो बहुत अच्छे पैकेज और एक अच्छे जॉब पे है. तो व्हाट डिड यू लर्न फ्रॉम दिस कि 2 साल उसने क्रिटिकल साल बर्बाद किए, तब भी उसने अपने आप को ऊंचा उठाया, है ना. तो आपको तो अभी 10th ही है, और 10th खराब हो गया, कोई बात नहीं, 11th-12th में फोड़ सकते हो. 11th-12th अगर आप नहीं ठीक, और करना है गाइस, ठीक से करना है, बट उसके बाद भी आपको मौका मिलता है. तो गाइस मौके हैं, बट इट इज अबाउट हाउ यू यूटिलाइज देम इज व्हाट विल डिटरमिन हाउ योर लाइफ बिकम्स. ठीक है. तो डू नॉट वरी. ऐसा नहीं है कि क्लास 10 खराब हो गया तो भैया क्लास 11-12 भी बर्बाद होगा. बट अगर आप अपना माइंडसेट नहीं बदलोगे, वैसे ही मेहनत करोगे जैसे क्लास 10 में किया था, तो क्लास 11-12 रिक्वायर्स 5 टाइम्स मोर मेहनत, 5 टाइम्स मोर डिसिप्लिन, है ना. तो उसके लिए आपको रेडी होना पड़ेगा. अच्छा, अगर लेटर से आपको पढ़ाई में ही इंटरेस्ट नहीं है ना, तो गाइस बहुत सारे 11-12 का प्रॉपर स्कूलिंग करने की जगह बहुत सारे और वोकेशनल स्टडीज में, ITI वगैरह में ऑप्शंस आ जाते हैं, जिसमें आप स्किल लर्न कर सकते हो, एम्प्लॉयबल स्किल, जिसके बाद आपको अच्छी सी जॉब्स भी मिल जाए. उस पर एक अलग वीडियो आने वाली है, दैट व्हाट आर द जॉब्स दैट यू कैन गेट इमीडिएटली आफ्टर क्लास 10. लेट अस से कि घर की प्रॉब्लम्स की वजह से या फिर खुद के मन की वजह से आप आगे पढ़ाई में नहीं जाना चाहते हो, या फिर आप एक ऐसी स्ट्रीम ले सकते हो जो थोड़ी हल्की हो, सो दैट यू कैन यू लर्न अदर स्किल्स, जैसे फॉरेन लैंग्वेज हो गई, कंटेंट राइटिंग हो गया, वर्चुअल असिस्टेंस हो गया. ये सब अलग अलग स्किल्स है जो आप छोटे छोटे कोर्सेज लेके सीख सकते हो. सो अल्टीमेटली समरी ऑफ टुडेज सेशन, क्लास 10 के मार्क्स जो थे हटा दो. अच्छे थे तो भी भूल जाओ, बुरे थे तो भी भूल जाओ. आगे का सोचो कि करना क्या है, एक प्रॉपर करियर प्लान बनाओ. सो गाइज दैट इज इट फॉर टुडे. आई होप यू लाइक टुडेज वीडियो. डू नॉट फॉरगेट टू गिव अ थम्स अप, सब्सक्राइब टू दिस चैनल. कमेंट में जरूर डालना दैट व्हाट इज योर एम इन लाइफ. नहीं है तो भी चलेगा. एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट क्लास.